नमस्कार। आज बहुत ही विशेष सेशन है ये, लाइफ चेंज करने के बारे में। हमारी जो भी परिस्थितियां स्थितियां हैं, क्या हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा। कृष्ण ने भी कहा है कि आप जो भी लेके आए हो अपने साथ, ठीक है, आपने जो कर्म किए आप वो अपने साथ इस लाइफ में लेके आए हो प्रारब्ध के रूप में। पर अब क्या अपने कर्मों से आप उसे परिवर्तित कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। मैं यहां पे अच्छाई और बुराई की बात नहीं कर रही हूं। मैं अपने बारे में स्वयं की स्टडी की बात कर रही हूं। हर व्यक्ति को अपने बारे में सजग होना पड़ेगा। होता क्या है कि हम इतने दुनियादारी में फंस जाते हैं और इतने दुख दर्द में घुल जाते हैं कि हम उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, या नहीं करते हैं, या नहीं आना चाहते हैं, या हमें रास्ता नहीं पता होता। मैंने अपना जीवन बहुत परिवर्तित किया है और मुझे हर चीज का बारीकी से पता है, क्योंकि मैंने स्वयं परिवर्तित किया है। और अब तो हजारों से 30 साल के सफर में हजारों से लोग हैं जो अपने जीवन को परिवर्तित कर चुके हैं गाइडेंस के बाद। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल विद्या है या टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं चेंज योर लाइफ स्क्रिप्ट। अभी ये स्क्रिप्ट है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसी लाइफ पसंद नहीं है। हालांकि ये स्क्रिप्ट मैं स्वयं लिख के आई हूं, पर मुझे अब पसंद नहीं आ रही। मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कुछ दुख दर्द हैं, अब मैं इनको सहन नहीं कर पा रही हूं। तो क्या इन्हीं में घुल के मर जाऊं? नहीं, हमें कुछ स्टेप्स बहुत इजी हैं, वो उठाने होंगे। होता क्या है कि जब आप परेशान होते हो तो सबसे पहले आपके जो नियर डियर वंस हैं वो आपसे दूर भाग जाएंगे। तो ये तो आपको दिमाग में लेके चलना होगा, कुछ चीजें आपको दिमाग में लेके चलना होगा। अब इस पॉइंट पे लोग गाते हैं दुनियादारी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। अगर इसको आप छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ के बारे में फोकस करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने स्वयं में देखा कि जब मुसीबत आएगी तो आपके रिश्तेदार खामोश हो जाएंगे। वो जानना भी नहीं चाहेंगे कि आप कैसे हो, कहाँ हो, वार्ता नहीं करना चाहेंगे, आपके बारे में जानेंगे नहीं, जजमेंटल तो हो जाएंगे। उनको वो जिस तरह की लाइफ लीड करना चाहते हैं उस तरह का विचार वो अपनी तरफ से रखना चाहेंगे और फोर्स करेंगे कि मैं उनकी तरह से रहूं। क्यों? ये मेरा जीवन है। अगर मेरा दुख है तो मुझे ही निकालना होगा, और अगर मैं दुख से निकल रही हूं तो आपको आपत्ति क्या है? पर नहीं, आप मुस्कुराए और दूसरों को दर्द हुआ। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। आपके घर वाले, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये दर्द हम पे आ पड़े, कहीं ऐसा ना हो कोई फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ जाए। पता नहीं लोग जो भी अपने तरीके से सोचते होंगे। और फिर आपके आस पड़ोसी खामोश हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे। अलग अलग तरीके की विचार आपको सुनने में आएंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो दर्द देने वाले होंगे। तो सबसे पहले आपको अलर्ट होना है, अपने आप में फोकस होना है, उन सब में नहीं। दुनियादारी, दुनिया के लोग, ये कोई नहीं है।
दिस इज माई लाइफ, आई हैव टेकन बर्थ, इट इज माई लाइफ। अगर मैं हैप्पी नहीं हूं तो मुझे कोई हैप्पी रख नहीं सकता। मुझे यह देखना होगा कि लोग यदि मुझे जो दुख दे रहे हैं वो मेरे जीवन से बाहर जाएं, ये मुझे ही देखना होगा। मैं उनसे कैसे अलग हूं, क्योंकि यदि कोई मुझे सुख नहीं पहुंचा सकता, खुशी नहीं दे सकता, तो दुख देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो एक तो लोग वो अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं खुशी का, इस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और दूसरी नज़र कि आपके जीवन में क्या घटनाक्रम हुए। अब कभी कभी बहुत भयभीत होने वाले घटनाक्रम हो जाते हैं, जैसे अब्यूज़ेस हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे सेक्सुअल ट्रॉमास हो जाते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ेस हैं, शादी हो गई, फिर जो है पति पत्नी में अलग तरीके की लड़ाई झगड़ा है। अब आस पड़ोस वाले या परिवार वाले सिर्फ ऊपरी चीज़ देख रहे हैं, अरे वो सीधा तो है, अरे वो सीधी तो है, अरे कितने सीधे हैं, वो आपको लग रहा है। पर जो दो लोग रह रहे हैं एक्चुअली उनके बीच की लाइफ है, उन्हें पता है कि क्या तकलीफ है, क्या वो साथ रहें या ना रहें, ये डिसीजन उनका है, पड़ोसियों का नहीं है, परिवार वालों का नहीं है। पर कितनी बार ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है और परिवार वाले इस धारणा से कि भाई अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी, डोली तो यहाँ से उड़ गई। क्या ये ठीक है? क्या हम अपने बच्चे को, जिसको इतना प्यार से पाला पोसा है, उसे छोड़ दें मरने के लिए, क्योंकि उसका व्यय हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने समाज को आंसर नहीं देना चाहते, हम उसको तड़पता हुआ छोड़ दें, उसको मरने के लिए मजबूर कर दें और फिर उसके बाद विलाप करें, फिर कोर्ट केसेस करें? क्यों नहीं हिम्मत देते हम अपने बच्चों को, क्यों नहीं ये तालीम देते कि आप अपने लिए पहले देखो कि आप कितने खुश हो, और इतनी पढ़ाई लिखाई करवाइए, इतना कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट हो कि वो अपने निर्णय ले सकें और कम से कम घर वाले उनको सपोर्ट कर सकें। पर यहाँ पे मैं वो बात कह रही हूँ, उन इंडिविजुअल्स को संबोधित कर रही हूँ जो वाकई अकेले पड़ गए हैं। तो क्या वो अपनी लाइफ को परिवर्तित ना करें? मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा कि मुझे स्वयं ही अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आपके दोस्त जो कभी आपके बहुत क्लोज हैं वो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और आपके आस पड़ोस वाले दरवाज़ा बंद कर लेंगे, आपके परिवार वाले और रिलेटिव्स सब खामोश हो जाएंगे, जैसे कोई दुनिया में है नहीं। तो फिर उन्हें कोई भी चीज़ बोलने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, हम किसी को लूटें, खसोटें, किसी का बुरा करें, तब बात है। यहाँ तो बात है कि अपने जीवन को परिवर्तित कैसे करें। हाउ टू राइट माई न्यू स्क्रिप्ट। तो ऐसे वक्त आप सिर्फ एक उस पावर का भरोसा करिए जो यूनिवर्स चला रही है। उसको आप कोई भी नाम दीजिए, कोई भी दर्जा दीजिए, पर पहले तो एक विश्वास कायम रखिए कि यूनिवर्स व्यक्ति नहीं चला रहा, वो एक पावर चला रही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और उसके आगे हर कोई नतमस्तक है। तो आपको पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, और दूसरा ये दुनिया क्या कहेगी पे विराम लगाना है। आपको स्वयं सोचना है कि आप प्रसन्नचित्त कैसे रहोगे। ये आपकी लाइफ है, आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है। आपके लिए जो सही है उसे चुनने का स्वयं का अधिकार है।
तो पहले निश्चित करो और एक होमवर्क करो, तैयार करो। हाँ, ये निर्णय सही के लिए होना है। आपको अंतरात्मा आपकी पता होना चाहिए कि आप जो निर्णय ले रहे हो वो सही के लिए, आपके साथ वाकई बुरा हो रहा है, इतना क्लियर हो। ये नहीं कि हर चीज हवा में ले ली, जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं चेंज करना है हमें अपनी लाइफ स्क्रिप्ट तब चेंज करनी है जब हमें पता है कि हम बहुत दुखी हैं और दूसरा हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। यानी मेरे जीवन को अगर कोई बहुत ही बुरी हालत में ला रहा है तो मुझे अब अधिकार है सांस लेने का, खुश रहने का, और उस वक्त मुझे निर्णय लेने का अधिकार है। और वहां पे मेरा अपना ही कॉन्फिडेंस काम आएगा, क्योंकि आपको दुनिया वाले कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर आई मस्ट स्टार्ट राइटिंग माई ओन स्क्रिप्ट द वे आई वॉन्ट टू लिव। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को स्वयं लिखूं और जंजालों से बाहर आऊं। तो सबसे पहले आपको उस पावर का जो यूनिवर्स चला रहा है उस पे ध्यान देना होगा, उस पे विश्वास रखना होगा और अपने आप को चार्ज और ऊर्जान्वित रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे वक्त बीमार रह जाते हो, आप ऐसे वक्त फाइनेंशियली लॉस में होते हो, तो आप अपने आप में जी नहीं पाते हो। तो आपको अपने आप को सही रखना है और अपनी सोच को सत्य के साथ में रखना है, सत्य के साथ में, गलत सोच के साथ नहीं। मैं कभी गाइड नहीं करती, मैं कभी गाइड नहीं करती कि आप तब अलग हो जब आप गलत हो। नहीं, आपका सही होना बहुत जरूरी है। फिर आप उसमें एफर्मेशंस आप तय करो, मुझे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तरक्की करना है, अपने जीवन को अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रहना है। पहले स्वयं एक निर्णय, अ चॉइस। सो मेक अ क्लियर कट चॉइस। उस पे आपको फिर दूसरों को सुनना नहीं है कि आपके चरित्र के बारे में कौन क्या कह रहा है, आपके बारे में कौन क्या कह रहा है। कोई भी फैसला हमारे बारे में नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के और मेरे अपने कर्मा के। तो ईश्वर और अपने कर्म पर हमें नियंत्रण रखना है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। एकला चलो, एकला चलो। जो अकेले चलते हैं वो तेज चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार को छोड़ दें। मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। मैं इस संसार में पैदा हुई हूं तो मुझे कुछ देना जरूर है, लेना ही लेना नहीं है, देना भी है। तो जब आप इस तरह सोचने लगते हो, आप आगे बढ़ने लगते हो। अब आपको एक होमवर्क करना है। आपको डायरी बनानी है, वॉट आई डोंट वॉन्ट इन लाइफ, इसको क्लियर करना है, और वॉट आई डू वॉन्ट इन लाइफ, इसको भी क्लियर करना है। क्योंकि जो आपकी आंख है, जब वो इस चीज को देखती है, वो डायरेक्ट मन में ये संदेश पहुंचाती है और फिर हम उसी पे बार बार सोचकर काम करते हैं, तो वो तटस्थ होता है, वो होता है। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो सिर्फ हमारे मैसेजेस को लेकर हमारे अचेतन मन में डालता है, जहां से हम सक्रिय हो पाते हैं, जहां से हमारे निर्णय वाकई सक्रिय हो पाते हैं और एक रूप ले पाते हैं। तो अगर आप हाथ पैर छोड़ दोगे, ढीले कर दोगे, घबराओगे, रोगे, परेशान होगे, तो इससे हल नहीं होगा। पहले रोना धोना बंद, परेशान होना बंद, अपने स्वास्थ्य को देखिए। पहले अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ करिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए आपका और मन स्वस्थ होना चाहिए, यानी उसमें अच्छे विचार हो और शरीर में आप स्वस्थ हो। तब आप अपनी पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और आप सही हैं तो आपको ईश्वर को जवाब देना है, किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देना है। तो ये गिल्ट आपके अंदर अगर आ जाता है तो इससे आपकी भयानक बीमारियां जैसे कैंसर हैं, गिल्ट्स हैं, ये सब बन जाते हैं, स्टोन्स हैं, ये सब बन जाते हैं। तो नो गिल्ट्स, आप फैसला करिए, आप हिम्मत रखिए, आप हौसला रखिए और
अपने को हर दिन प्रोग्रेस में लाइए। आप सोचिए आप कितना बाहर निकल रहे हैं, और इस बीच अगर आपको कोई अच्छा मेंटर और अच्छा गाइड मिले, मैं गुरु घंटालों की बात नहीं कर रही हूं, तो आप उनको पकड़िए और आगे काम करिए। अब जो मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसको एक लेट गो एक्सरसाइज करिए और ध्यान से चूज करिए कि मुझे ये छोड़ना है, ये विचार छोड़ने हैं, जो अंदर आपके घाव हो गए हैं उसको छोड़ना है, ये विचार करिए। तो हर दिन इस पे मुझे विचार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, उसे भाग नहीं सकते, क्योंकि वो तो मेरे अंदर पूरा घर कर चुका है। तो अब मुझे उस घाव को हील करना है। तो कैसे करेंगे? भाग के नहीं करेंगे कि हम सोचे ही ना, हम सोचेंगे कि भाई मेरी लाइफ से निकल रहा है, चला जाए यहां से, उसको गाइड करेंगे। ऐसा सोचिए जैसे घर में आपके कोई अनवांटेड लोग आ जाएं, तो आप क्या उसको घुसने दोगे? नहीं, आप उन्हें रोकते हो और फिर भगाते हो। ऐसे कोई भी अनवांटेड अगर धारणाएं मेरी लाइफ में आ गई हैं, हैपनिंग्स आ गई हैं, तो फिर क्या होगा? मुझे उससे बाहर निकालना पड़ेगा। अब जब वो बाहर निकलने लगती हैं तो मैं इमोशनली थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगती है। जब इमोशनली रिलैक्स होने लगते हैं तब मैं वो पार्ट लेती हूँ कि मेरी लाइफ अब ऐसी हो, और फिर मैं उस पे चलती हूँ कि अब ये मेरे जीवन में घटित हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस करना है। यूनिवर्स को बताना है, क्लियर कट एक मैसेज बताना है कि अब मुझे ये चाहिए। तो यूनिवर्स आपके लिए उसी तरह चलने लगता है। हर दिन ये मैसेजेस और परमानेंट करिए और क्लियर करिए, और फिर अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करिए कि मैं इस तरह जीना चाहती हूं। इस तरह से अगर आप 2, 3, 4 महीने करने लगेंगे निरंतर, तो आप सक्रिय होने लगेंगे। आप देखेंगे आपके पास अच्छे लोग आ रहे हैं, आपके पास वो ऑप्शंस अब खुलने लगे हैं जहां पे सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो गया है यूनिवर्स से। पक्का होना है, शर्तिया। पर जब तक अगर आप क्लियर नहीं होगे, चॉइस आपकी करेक्ट नहीं होगी, तब तक ये सब नहीं हो सकता। तो फैसले पहले खुद लेने हैं आपको, और वो सही फैसले लेने हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही शक्की हूं, मैं ही खराब बात कर रही हूं, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है किसी अच्छे साथ के साथ रहने के लिए। नहीं, हाँ, अगर मेरे ऊपर ही बर्बरता हो रही है तो मुझे अलग होना है, उस सिस्टम से अलग होना है। मैं व्यक्ति से नाराज होने की बात नहीं करती, बस अपने आप को एक अलग रास्ते पे डालने की बात करती हूँ, जो कि बहुत खुशियों भरा हो, जो नेक हो, और जिस पे आप अच्छे से कमा रहे हो और अपनी बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। तो इस तरह से आप फ्रेम करो। तो बी क्लियर व्हाट यू डोंट वांट एंड बी क्लियर व्हाट यू वांट। जो डोंट्स हैं उनको निकालिए, फोर्स आउट करिए। और मैंने एक वीडियो लेट गो, द पावरफुल टेक्निक टू लेट गो, उसका भी आप मदद ले सकते हैं इस वीडियो का। वो इसीलिए बनी है और वो बहुत पॉपुलर हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और फिर जो वांट्स हैं उन पे परमानेंट होइए, ईश्वर से बातें करिए जैसे कि हम रियल बातें करते हैं, क्योंकि यही नहीं हो पा रहा। हमें लगता है यूनिवर्स डेड है। नो, यूनिवर्स इज हियरिंग यू। हर कण अणु आपका मैसेंजर है। आप विश्वास रखिए, आप बोलिए, आप जोर से बोलिए, आप हल्के बोलिए, आप मेंटल लेवल पे उसे सोचिए, और धीरे धीरे आप वही चीज अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस तरह अट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ी लिया, हम कर नहीं रहे। देखिए, होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, बिना काम किए आप इसको हासिल नहीं कर सकते। और फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंसेस, इन सब पे आप अपने थॉट्स लगाइए, और वो भी लिखिए पहले,
और उस पे आप बार बार चैंटिंग करिए, हर दिन उसके साथ में एक सामंजस्य क्रिएट करिए, एक जुड़ाव क्रिएट करिए, फील पार्ट आपका हो। हाँ, मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, भले ही अभी नहीं आए हैं, पर मुझे वो फील करना है, वो इमेजिन करना है, वो ड्रीम करना है, वो देखना है, बंद आंखों से एक विजन करना है। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे। पर जब मैं ये बातें बताती हूँ, मैं वहाँ कुछ लोगों को ऐसा भी देखती हूँ कि जो अपने दर्द दुख से उभरना ही नहीं चाहते, बार बार वही कहते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, दुख है, दर्द है, परेशानी है, कठिनाई है। नहीं नहीं, इन सब को बाहर निकाल फेंकिए। आप कहिए, हर चीज मेरे लिए इजीली आ रही है, बहुत आराम से आ रही है, कोई संघर्ष नहीं करना है मुझे लाइफ में। ईश्वर से हम हर चीज बहुत इजीली पाते हैं। तो अपने शब्दों का भी चयन, हम क्या बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए और लगाम लगाइए इन दुख दर्द बहुत गहराई से। मैं बहुत कम लोगों को सुनती हूँ कि आज हम बहुत खुश हैं, वाह क्या दिन है, लेकिन मैं ऐसे सुनती हूँ, अरे आज मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर मैं पूछती हूँ, आप खुश कब थे? हाँ, उस दिन कभी थे। तो खुशी को आप वो इंटेंसिटी नहीं देते हैं, दुख को आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी देते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे हम फिर परेशान ही रहेंगे। तो अपनी लाइफ को पूर्णतः परिवर्तित करिए। यू कैन रीराइट योर ओन स्टोरी, यू कैन रिक्रिएट योर ओन लाइफ। करिए। मैं आज बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपनी प्रसन्नता की कहानी लिखी है, और ये कहानी स्वयं लिखी है। और फिर मैंने देखा कि मेरा जीवन साथी भी बहुत अच्छा, मेरे बच्चों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा, वातावरण भी बहुत अच्छा, और फिर मैं अच्छे काम में लग गई। तो जब अच्छा चल रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए ईश्वर से? उसने मेरा मार्ग बना दिया, इसीलिए मैं गाइड कर रही हूँ आपको। और जो भी मैं बोलती हूँ या बताती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। यदि आप इस पर ध्यान से चल देंगे तो यकीनन आप बहुत सक्रिय रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और यही मेरा मकसद है कि मैं खुशियां बांटूं और लोगों को खुशी के रास्ते पर ला के खड़ा करूं, उन्हें बताऊं ये है तुम्हारा खुशी का रास्ता। यही मेरा मकसद है। तो इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं, और आप परिवर्तित होइए, चेंज होइए और मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।